ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोपहर में जितने भक्त आते हैं उनको शाम को नहीं जमता है लगता है, क्योंकि वो सारे भक्त नहीं आ पाते हैं शाम को। और शाम को मैंने क्लास इसलिए रखा था कि जिनको दोपहर में नहीं जमता है वो कम से कम शाम को तो आ जाएंगे। तो आप लोग जो भक्त हैं, जैसे मीन केतन गौरांग प्रभु आए हैं आज प्रभु जी में, तो आप लोग प्लीज़ दूसरों को भी बताइए कि चैतन्य चरितामृत यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो हम हैं चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के दूसरे अध्याय में, और दूसरे अध्याय में हमने 5वां नंबर श्लोक सिर्फ पढ़ा है, वर्णन बाकी है। तो ये जो आपको लग रहा है कि चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं सुनने को मिलेगा, तो वो सारी लीलाएं आपको बाद में मिलेगा सुनने को। फिलहाल तत्व ज्ञान चल रहा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले तत्व को स्थापित करेंगे, बाद में लीला बताएंगे। ऐसा ही करते हैं सारे आचार्य। व्यासदेव जी पहले तत्व को स्थापित किए, बाद में कृष्ण लीला किए। वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। तो ये जो श्लोक है इसका अर्थ है, पहले मैं पढ़ देती हूँ, बहुत दिन हो जाता है ना तो भूल जाते हैं भक्तगण। यद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा य आत्मांतर्यामी पुरुष इति सो अस्यांश विभवः षडैश्वर्यः पूर्ण य इह भगवान सस्वयमयम् न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परपत्वं परम इह। जिसका वर्णन श्रील प्रभुपाद की जय, जिसका वर्णन उपनिषदें निर्विशेष ब्रह्म के रूप में करती हैं, वह मात्र उनके शरीर का तेज है, और परमात्मा रूप भगवान उनका अंतर्यामी अंश है। वे 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं, और अन्य कोई सत्य न उनसे बड़ा है न उनके समान है। ये श्लोक कहीं से कोट नहीं किया है, लगता है ये श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी का लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें कहीं से प्रभुपाद ने नहीं बताया है कहाँ से कोट किया। तो इस श्लोक में भगवान के बारे में बता रहे कि परम भगवान श्री कृष्ण इस चीज को स्थापित करेंगे। देखिए, शुरुआत में फर्स्ट चैप्टर में 6 श्लोक हुए, उसमें से एक श्लोक को वो सिद्ध करेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इस श्लोक में क्या चीज, ये श्लोक जो है ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि
कृष्ण परम भगवान हैं और भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। वो भगवान कृष्ण के शरीर से ही निकलता है, अर्थात ब्रह्म ज्योति के अंदर भगवान हैं और वही खुद भगवान ही परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, अंतर्यामी के रूप में। तो परमात्मा भी भगवान कृष्ण के अंश हैं और ज्योति भी भगवान कृष्ण के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश ही है, यानी कि परम भगवान श्री कृष्ण हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है और उनके समान भी कोई नहीं है। अब श्रील प्रभुपाद इसका बहुत बड़ा सा परपोर्ट लिखे हैं, बहुत बड़ा सा है। पूरा समय तो जाएगा ही, समय जाना तो जाना नहीं कहलाता है, ये तो समय का उपयोग है। इसमें से हर चीज को समझना है, धीरे धीरे समझिए आप। उपनिषदों के संकलन कर्ता निर्विशेष ब्रह्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं। उपनिषदें जो कि वैदिक वांग्मय की अत्यंत उदात्त अंग मानी जाती हैं, उन व्यक्तियों के लिए हैं जो भौतिक संगति से मुक्त होना चाहते हैं और इसीलिए प्रकाश प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रामाणिक गुरु के पास जाते हैं। उपसर्ग उपसूचित करता है कि परम सत्य विषयक ज्ञान गुरु से प्राप्त किया जाए। जिसे अपने गुरु पर श्रद्धा होती है वह वास्तव में दिव्य शिक्षाएं प्राप्त करता है और ज्यों-ज्यों भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति शिथिल पड़ती जाती है, त्यों-त्यों वह आध्यात्मिक पक्ष पर अग्रसर होता जाता है। उपनिषदों के दिव्य विज्ञान का ज्ञान मनुष्य को भव पाश से मुक्त कर सकता है और इस प्रकार मुक्त होने पर मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता हुआ भगवत धाम को प्राप्त होता है। बहुत कठिन हुआ, बहुत कठिन। 108 उपनिषदें हैं। वैदिक ग्रंथों में 4 वेद तो है, साथ साथ में 18 पुराण और 108 उपनिषद हैं और ये सब व्यासदेव जी ने लिखा है सारा। तो जो उपनिषद है, गीता को भी गीतोपनिषद कहा जाता है और एक ईशोपनिषद है जो हम पढ़ते हैं। तो उपनिषद जो होता है ये ऐसा ग्रंथ है, मतलब यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्म के बारे में जानकारी देता है। ईशोपनिषद में भी दिया है, ईशोपनिषद भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको, मुझे भक्तों ने कहा है उसका वर्णन करने के लिए, आने वाले फ्राइडे से उसका वर्णन शुरू हो जाएगा। तो ईशोपनिषद में भी आप देखेंगे निर्विशेष ब्रह्म की बात कर रहे हैं। निर्विशेष ब्रह्म किसे कहते हैं? भगवान के शरीर से, सिंपल, हम आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाएंगे क्योंकि आप सब ऑलरेडी भक्त हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं है कि कृष्ण परम भगवान है, परंतु हर चीज जानना है ना। तो भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैंने दिया था जुगनू वाला, कि जुगनू के शरीर से प्रकाश निकलता है ना। अभी तुरंत ये बात हुई है, थोड़ा पहले ही। तो भगवान के शरीर से बहुत प्रकाश निकलता है और जब कोई व्यक्ति बहुत दूर से किसी प्रकाशवान चीज को देखता है, कोई ऐसे चीज को देखता है जिससे बहुत प्रकाश निकल रहा है, तो उसको दूर से केवल प्रकाश दिखाई देता है, उसको वो चीज नहीं दिखाई देती है, वो वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसका अनुभव हम सबको है। बहुत, आप ट्रेन से जाते रहते हैं, खिड़की से अब बैठ के देखते रहते हैं, तो रात के समय आपको सिर्फ प्रकाश दिखाई देता है। वो प्रकाश के पीछे क्या है? कंपनी का है प्रकाश, कंपनी से लाइट आ रहा है, कभी पर्वत से लाइट दिखाई देता है, कभी किसी ऊंचे जगह से लाइट दिखाई देता है, वो चीज़ नहीं, केवल प्रकाश। तो समझिए, जब हमें अनुभव बहुत दूर से होता है तो हमें वो वस्तु नहीं दिखाई देती, केवल प्रकाश दिखाई देता है। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण के शरीर से जो प्रकाश दिखाई देता है, तो कुछ लोगों को लगता है यही परम सत्य है। ठीक है, तो जब उनको कुछ दिखाई देता ही नहीं है उसके पीछे का चीज, तो कैसे समझेंगे कि
कोई भगवान है, कोई शरीर है, उसका कोई रंग रूप है, नहीं समझ पाते हैं। तो उनको क्या लगता है? परम सत्य सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है। इसी को कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? एक तो चीज बता रहे हैं गुरु के पास जाके ज्ञान लेना चाहिए। दूसरा चीज क्या बता रहे हैं कि जब भौतिक दुनिया के चीजों से आसक्ति कम होती है तब जाकर के व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। बस इससे ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इतना ही चीज हमने क्या समझा यहाँ पे कि भगवान के शरीर से ज्योति निकलती है, उसी को कहते हैं ब्रह्म ज्योति। और जिन लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, जो बहुत दूर से देख रहे हैं भगवान को, उनको सिर्फ प्रकाश दिखाई देता है। प्रकाश किस चीज से निकल रहा है, वो रूप रंग क्या चीज है। मान लीजिए इससे प्रकाश निकल रहा है और आप इससे बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है और आप इसको देख रहे हैं, समझिए यहाँ से 100 मीटर के दूरी से, सिर्फ 100 मीटर के दूरी से, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये पेन है, केवल प्रकाश दिखाई देगा, है ना। इसी प्रकार जो व्यक्ति जिसको प्रेम नहीं है भगवान से, वो जब सत्य को जानने की कोशिश करता है तो उसको एक ही अनुभूति होती है, प्रकाश। चूंकि प्रकाश की अनुभूति हुई, इसीलिए रूप रंग की अनुभूति नहीं हुई, इसलिए उसको कहते हैं निर्विशेष। निर्विशेष यानी कोई उसमें कोई आकार नहीं है, बस। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ये भी। अब देखिए, आध्यात्मिक प्रकाश का शुभारंभ निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति से होता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर आ गए प्रभुपाद। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? आध्यात्मिक प्रकाश का शुरुआत है ये, शुभारंभ निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति से होता है। जब हम भगवान को मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं, किसी के कहने पर मान लेते हैं, या मंदिर जाते हैं और हमको पहले से ही पूर्व जन्म से ही रुचि है भगवान के प्रति और हम मंदिर चले जाते हैं, हम उनको मानते हैं, तो फिर ये निर्विशेष वगैरह हमको अनुभूति नहीं होगा, क्योंकि हम शुरू से ही मानते हैं कि ये भगवान है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग से भगवान को यानी परम सत्य को ढूंढने का प्रयास करता है, ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान मार्ग से, तब उसको पहले निर्विशेष ज्योति, निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति होगी, फिर उसको भगवान की अनुभूति नहीं होगी। ठीक है, तो ये शुरुआत है, फर्स्ट स्टेप है। भगवत गीता में ज्ञान योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है। तो ये निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति ज्ञान योग के माध्यम से होता है, फर्स्ट अनुभूति है। ऐसी अनुभूति भौतिक विचित्रताओं के क्रमिक निषेध से प्राप्त होती है। निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति परम सत्य की आंशिक एवं दूर की अनुभूति है, जो युक्ति युक्त मार्ग द्वारा प्राप्त होती है। मैंने बता दिया आपको, परम सत्य पूर्ण रूप से भगवान है। पूर्ण ज्ञान यदि किसी को होगा, पूर्ण ज्ञान, तो उसको पता चलेगा कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन अगर अधूरा ज्ञान होगा तो परमात्मा भी अंश है, उनका भी ज्ञान हो जाएगा, या तो निर्विशेष ब्रह्म का भी ज्ञान हो जाएगा। तो ये क्या है? ये गलत ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है। ये गलत नहीं है। अब जैसे किसी व्यक्ति को आप, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या टाटा बिरला अंबानी के बारे में हम कुछ जानते हैं, हम कुछ बातें करते हैं, तो हम कितनी बात
उनके बारे में कितनी बात हम कर सकते हैं? जितना हमने कहीं पढ़ा है या सुना है। ठीक, हमने कहीं पढ़ा है या सुना है, उतनी ही बातें हमको पता है। अंबानी के बारे में, टाटा के बारे में, बिरला के बारे में, या कोई भी व्यक्ति जिसको हम पर्सनली नहीं जानते, तो उनके बारे में कितनी बातें हमको पता होगी? हमें उतनी ही पता होगी जितना हमने न्यूज़पेपर में देखा है या सुना है या पढ़ा है। उसकी जो आदतें होती है, कुछ घर के लोग जो जानते हैं, स्वभाव, बात करने का तरीका, क्या खाना पसंद है, क्या पीना पसंद है, कैसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वो प्रेम करता है, ये सब तो आपको पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि आप तो बहुत दूर से जानते हैं, किसी के माध्यम से। ये सब चीज़ सिर्फ उसको पता चलेगा जो उसके बहुत करीब रहता है, बहुत नज़दीक रहता है। ठीक है ना? इसी प्रकार भगवान के बारे में, मतलब परम सत्य, भगवान तो नहीं कहते हैं वो लोग, परम सत्य की सब लोग खोज कर रहे हैं। आप बात को समझिए। आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो मैं आपको समझा रही हूँ आसानी से। हालांकि ये 50 बार समझा चुकी हूँ, फिर भी समझा रही हूँ। परम सत्य क्या है? परम सत्य, आप भी सत्य हैं, मैं भी सत्य हूँ, ये दुनिया भी सत्य है, पर ये ऐसा सत्य है जो समाप्त हो जाता है। मेरे पिता सत्य हैं, माता सत्य हैं, दादा सत्य हैं, परदादा सत्य हैं, नाना सत्य हैं, पर नहीं है। चले गए नाना, चले गए दादा, इसका मतलब ये परमानेंट सत्य नहीं है। ये सत्य क्या था? कुछ समय के लिए, फिर वो बदल गया। तो ऐसा कौन सा सत्य है जो बदलता ही नहीं है? उसको कहते हैं परम सत्य। तो परम सत्य की जब खोज करने लगता है व्यक्ति, तो हर व्यक्ति को पूरी जानकारी नहीं मिलती है, अधूरी अधूरी जानकारी मिलती है। उसी चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, पर अधूरी। जैसे हमने आपको बताया कि हम मान लीजिए अंबानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो अंबानी को हम हमेशा कैसे देखते हैं? कोट पैंट पहना हुआ है, गाड़ी में घूम रहा है। अब अंबानी अपने बेडरूम में क्या कर रहा है ये तो हमको नहीं पता, हम नहीं जानते हैं उसके बारे में। क्या पहनता है, क्या खाता है, नहीं जानते, पर्सनल लाइफ है उसकी। तो इसी प्रकार भगवान के बारे में, भगवान कैसे दिखते हैं, उनका धाम कैसा है, वो रहते कहाँ हैं, उनका बेड कैसा है, उनका बैठने का आसन कैसा है, ये सब तो हम जान नहीं सकते हैं। ये सब तो वही व्यक्ति जानेगा जो भगवान के बहुत करीब है। दूसरे लोगों को क्या समझ में आएगा? कोई है जिसने इस दुनिया को बनाया है, यहीं से शुरुआत होती है। कोई है जिसने इस दुनिया को बनाया है, कोई है जो कंट्रोल कर रहा है, कोई है जो संहार कर रहा है, कोई है जो सज़ा दे रहा है सबको, कर्मों का हिसाब किताब रख रहा है। वो कौन हो सकता है? ऐसे व्यक्ति शुरुआत करता है खोजने का। तो जब शुरुआत करता है ऐसे, तो फर्स्ट अनुभूति उसको क्या होती है? फर्स्ट अनुभूति उसको होती है जब वो पहुंचता है नज़दीक सत्य के। दूर से, बहुत दूर में तो कुछ अनुभूति नहीं होती। जब परम सत्य के बहुत नज़दीक पहुंचता है, खोजते खोजते, तो उसको प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, यही बात मैं समझा रही हूँ। पर प्रकाश के अंदर भगवान है, यानी कि भगवान के शरीर से प्रकाश निकल रहा है, ये उसको समझ में नहीं आता है। ये सिर्फ उसको समझ में आएगा जो भगवान से प्रेम करेगा, उसको ही दर्शन मिलता है, नहीं तो दर्शन नहीं मिलता। इसीलिए क्या हो गया? परम सत्य के बारे में वो जाना कि नहीं जाना? जाना, मगर इनकम्प्लीट, अंश को जाना, पूर्ण को नहीं जाना। अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कैसे होती है? ये होती है धीरे 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 धीरे। दुनिया को खोजता है व्यक्ति, ये परम सत्य है, ये परम सत्य है, नैति 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 नैति, नहीं ये भी परम सत्य नहीं, ये परम सत्य है, ये परम सत्य है, ना ना ये तो टूट जाएगा,
ये परम सत्य है ना, ये तो फट जाएगा, ये परम सत्य, ये भी टूट जाएगा। ऐसे हर चीज को वो ढूंढता है, हर चीज को चेक करता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी परम नहीं है, ये भी परम। तो नैति 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 करते 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 अंत में उसको थोड़ा अनुभूति होती है। तो ये कैसे क्रमिक धीरे 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 होती है उसको अनुभूति। परम सत्य की अपूर्ण या धुंधली अनुभूति होती है, आध्यात्मिक विचित्रता अनुपस्थित रहती है, इसलिए वह यह अनुभव अद्वैत अर्थात परम सत्य के एकत्व की अनुभूति। बहुत डिफिकल्ट है ये टॉपिक समझना, इसलिए मुझे डर लगता है कि आप लोग बाद में क्लास बंद करा देंगे, बोलेंगे कि नहीं माता जी हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। मैं क्या करूं, यही तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, यही तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, तो मैं यही समझा सकती हूँ। या तो बोलिए तो मैं सीधे चैतन्य चरितामृत के आगे चली जाऊं, लीला पे, जहां लीला शुरू हो रहा है वो गलत हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा, वो तरीका सही नहीं है। तो परम सत्य के बारे में आपको ऐसे जानना है धीरे धीरे। तो क्या कह रहे हैं कि इनकी तुलना कैसे करें, प्रभुपाद बता रहे हैं इनकी तुलना कैसे कर सकते हैं। जैसे दूर से किसी पर्वत को देखा, तो दूर से जब किसी पर्वत को देखते हैं हम तो धुंधला धुंधला बादल सा दिखाई देता है, सत्य है। इसका अनुभव आपको भी हुआ होगा। जब आप गाड़ी में बैठ के जाते हैं, ट्रेन में बैठ के जाते हैं, बहुत तरह के सीन आपको दिखाई देते हैं। तो बहुत दूर में कोई पर्वत है अगर, तो क्या दिखाई देता है, बस धुंधला सा कुछ है, पर जो धुंधला बादल सा कुछ है, लेकिन पर्वत तो धुंधला बादल नहीं है, हमारे अपूर्ण दृष्टि के कारण वो ऐसा दिख रहा है ना। इसी तरह भगवान जो है, मतलब परम सत्य जो है, वो सिर्फ ज्योति नहीं है के ब्रह्म का निर्विशेष तेज भगवान श्री कृष्ण के साकार शरीर की किरणें हैं। कृष्ण के शरीर से जो प्रकाश निकलता है वो है ब्रह्म ज्योति। चूंकि श्री गौरांग अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण से अभिन्न है, अतएव ब्रह्म तेज उनके दिव्य शरीर की किरणें। ओके, समझ में आ गया आपको, बहुत बार बता दिया एक ही चीज मैंने। इसी प्रकार परमात्मा चैतन्य महाप्रभु का अंश है प्रत्येक के हृदय में। अब हम दूसरे पे जा रहे हैं, एक हो गया निर्विशेष। अच्छा, आप लोगों ने एक श्लोक पढ़ा है श्रीमद् भागवतम का, वर्णन भी मैंने कर दिया है, पता नहीं आप लोग को कुछ याद है कि नहीं। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम्, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम् यत् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। ये श्लोक आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, सबने पढ़ा, सबको याद, मतलब प्रैक्टिस करवाया है। उसमें ये जो तीनों जो रूप है वो आता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो पहला ब्रह्म ज्योति, दूसरा परमात्मा और तीसरा भगवान। तो ब्रह्म ज्योति आप समझ गए। अब परमात्मा के बारे में क्या बता रहे हैं प्रभुपाद बता रहे हैं या भगवान बता रहे हैं कि प्रत्येक के हृदय में अंतर्यामी समस्त जीवों के कंट्रोलर हैं, सबको देखते हैं, सबको संभालते हैं, सबको दिशा निर्देश करते हैं, वो है परमात्मा। और इसके लिए भगवत गीता में भी एक श्लोक आया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेषु सर्वैरहमेव वेद्यो। वो वाला श्लोक यहाँ नहीं जरूरी है। वेदांत कृत वेद वित एव चाहम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कह रहे हैं मैं सबके हृदय में रहता हूँ। कृष्ण कह रहे हैं मैं सबके हृदय में रहता हूँ। तो हृदय में भगवान है और हृदय में ही आत्मा भी है। तो भगवान जो हृदय में रहते हैं, वो जो रूप है भगवान का, उनको कहते हैं परमात्मा। आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ रहते हैं, बगल बगल में, ठीक है।
तो ये भगवान का ही यानी परम सत्य का एक और अनुभूति है, आगे का स्तर है। ध्यान योगी जैसे ज्ञान योगी ब्रह्म ज्योति का अनुभव पाते हैं और ध्यान योगी परमात्मा का अनुभव पाते हैं, उनको परमात्मा का दर्शन होता है। ध्यान योगी को कैसे दर्शन होता है? हृदय में दिखाई देते हैं, सामने प्रकट हो जाते हैं। जब वो आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो उनको दिखाई देता है। अभी हमें अनुभव नहीं है क्योंकि हम नहीं करते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद यहाँ एक श्लोक बता दिए, 15.15 भगवत गीता, सर्वस्य चाहमृति सन्निविष्टो। दूसरा श्लोक बता रहे हैं 5.29, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरिदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, शांति सूत्र। उसमें भी कह रहे हैं कि मैं सब यज्ञ तपस्या सबका भोक्ता हूँ, सबका हितैषी हूँ, सबका सुहृद हूँ। तो परमात्मा सबके मालिक हैं। एक और ब्रह्म संहिता, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, भगवान सब जगह विद्यमान है। तो ये है परमात्मा रूप, परम सत्य का, भगवान का नहीं, परम सत्य का परमात्मा रूप है। और भगवान के ही ये दोनों अलग अलग है, समझने वाली बात है। एक प्रकाश है और एक उनका आंशिक विस्तार है। भगवान कृष्ण का विस्तार है, यानी वो विस्तार जो पूर्ण नहीं है, जो आंशिक है, अंश है, भगवान के अंश हैं। परमात्मा भगवान के अंश हैं। ठीक है। इसके साथ ही भगवान चैतन्य समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, सौंदर्य, वैराग्य के स्वामी है, इत्यादि इत्यादि। वे साक्षात कृष्ण हैं, वे पूर्ण कहलाते हैं। श्री चैतन्य भगवान चैतन्य के रूप में भगवान आदर्श त्यागी। अब चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा होने लग गई। चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण दोनों एक हैं। तो कृष्ण जैसे षडैश्वर्य युक्त हैं, 6 ऐश्वर्य हैं कृष्ण के पास, वो सारे ऐश्वर्य चैतन्य महाप्रभु के भी पास है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण दोनों एक ही है। तो वो षडैश्वर्य क्या क्या है? यश, ज्ञान, त्याग, बल, सौंदर्य, है ना, और वैराग्य। त्याग मैंने बोल दिया था ऑलरेडी, वो पूर्ण है। ये तीसरा स्टेप है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, ये भगवान रूप हो गया। परमात्मा क्या हो गया? हृदय में रहने वाले। ज्योति हो गया जो बहुत दूर से दिखाई देते हैं। और भगवान हो गए जो पूर्ण है। पूर्ण, अगर किसी को भगवान का अनुभव हो गया तो पूर्ण। वो किसको होता है? जो भक्त होते हैं। भक्त को भगवान का अनुभव होता है। ब्रह्म ज्योति का अनुभव किसको होता है? ज्ञान योगी को। और परमात्मा का अनुभव किसको होता है? ध्यान योगी को। भगवान का अनुभव किसको होता है? भक्त को। तो चैतन्य महाप्रभु क्या थे? आदर्श त्यागी। जैसे भगवान राम आदर्श भगवान राम आदर्श राजा थे, वैसे चैतन्य महाप्रभु आदर्श त्यागी थे। उनके जीवन में जो हम देखते हैं, लीला देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की, तो उसमें त्याग दिखता है। चैतन्य महाप्रभु बहुत कम उम्र में, 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था। कलयुग में संन्यास नहीं लेना है, वर्जित है, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने लिया था। और बहुत सारे सन्यासी अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्कॉन में है, सब जगह। तो चैतन्य महाप्रभु स्ट्रिक्ट रूल स्थापित किए थे, सन्यास होना चाहिए। तो पूर्ण रूप से उन्होंने वो भोजन भी बहुत हिसाब किताब से लेते थे, ज़मीन पर सोते थे, किसी स्त्री से बात नहीं करते थे, पूर्ण वैरागी थे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। तो कहते हैं कि उनका अनुकरण नहीं कर सकते, उनके चरण चिन्हों पर चल सकते हैं। जिसको
जो सन्यासी हैं उनके बारे में। हम लोग सन्यासी नहीं हैं, तो यदि नहीं चल सकते हैं तो फिर नहीं लीजिए सन्यास, फिर सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं। चैतन्य महाप्रभु विषयक सच्चाई का विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि वे भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है, न तो उनसे बढ़कर कोई है, न उनके बराबर कोई और है। भगवत गीता का श्लोक कोट कर रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन को कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, हे धनंजय मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। इस 7.7 नंबर श्लोक आएगा जब हम वहां जाएंगे, अभी बहुत टाइम है, तो मैंने तो शायद पढ़ा दिया है इस श्लोक को। अब देखिए, निर्विशेष ब्रह्म किसका लक्ष्य होता है? जो ग्रंथों को पढ़ के, दिव्य ग्रंथों को पढ़ते हैं, यानी वेदों को, उपनिषदों को इत्यादि को पढ़ते हैं, या फिर पुराणों को भी पढ़ते होंगे। पुराण तो अक्सर नहीं पढ़ते हैं वो लोग, वेद और उपनिषद ही पढ़ते हैं। जो दिव्य ज्ञान के माध्यम से, दिव्य ज्ञान को पढ़ करके जो जानना चाहते हैं परम सत्य को, वो श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ते हैं। अगर पढ़ते भी हैं तो वो इतना ज़्यादा वेदों को पढ़ लेते हैं और उपनिषदों को पढ़ लेते हैं कि उनको श्रीमद् भागवतम झूठा लगता है। उसमें भी वो निर्विशेष ब्रह्म को ही साबित करते हैं। एक महाराज हैं जो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम को भी कोट करते हैं और बोलते हैं कि भगवान नहीं। अरे, श्रीमद् भागवतम को भी पढ़ करके उनको भगवान नहीं नजर आ रहे हैं, उनको ज्योति ही नजर आ रहा है, ब्रह्म ज्योति ही समझ में आ रहा है। सत्य ब्रह्म ज्योति है, बहुत मुश्किल है, गलत बात है ये। तो इसीलिए जो दिव्य ज्ञान के पुस्तकों का अनुशीलन करते हैं, पुस्तकों के माध्यम से जानना चाहते हैं, उनका लक्ष्य होता है निर्विशेष ब्रह्म, यानी ज्ञानी, ज्ञान योगी। ठीक है, क्लियर हो गया। और परमात्मा किनका लक्ष्य है? जो योगाभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका लक्ष्य है परमात्मा। भगवान इन सब से बढ़कर है, ब्रह्म से और परमात्मा से बढ़कर के हैं भगवान। जो भक्त होते हैं उनको भगवान, भक्ति योगा का जो प्रैक्टिस करते हैं उनको भगवान का साक्षात्कार होता है। हो गया, समझ में आ गया। भगवान सच्चिदानंद का पूर्ण स्वरूप है। अभी आप, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गया है, समझने की कोशिश करिए, मजा आएगा। थोड़ा रुक रुक के इसलिए बोलती हूँ कि टफ जा रहा है ना, तो कोशिश करिए समझने का। कैसे मजा आएगा आपको बताती हूँ। देखिए, ये पेन भी नहीं चलेगा। सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद का पूर्ण स्वरूप है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद होता है, ये आप जानते हैं। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं। अभी आप लोग संस्कृत के श्लोक भी पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको बहुत आसान है आपके लिए सच्चिदानंद समझना। सत्य चित आनंद, 3 शब्द, सच्चित आनंद, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। अभी कैसे बना सच्चित आनंद, ये आराम से आप समझ जाएंगे। सच्चित, सत का आधा था, चित का आधा था, उसके बाद आनंद, सबको मिला दिए तो सच्चिदानंद। तो 3 शब्द हैं। सत, सत का मतलब होता है नित्य, इटर्नल। पूर्ण सत अंश रूप, अंश के साक्षात्कार से भगवान के निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति होती है। पूर्ण के सत अंश के साक्षात्कार से, मतलब पूर्ण सत्य है, पूर्ण है। भगवान कृष्ण पूर्ण है, पर भगवान कृष्ण का एक पार्ट सिर्फ समझ में आ रहा है। वो कौन सा पार्ट? सत, बस। चित और आनंद पता नहीं चला, केवल क्या पता चला? सत। 3 हिस्सा में से एक ही हिस्सा की अनुभूति हुई, सत। जब सिर्फ सत की अनुभूति होती है तो क्या होता है? ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति होती है, सिर्फ सत। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक बहुत ही रॉ एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत ही रॉ एग्जाम्पल।
पता नहीं देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मगर मैं दे रही हूँ। जैसे एक व्यक्ति है, वो बहुत सारे कपड़े पहना है, अंदर में शर्ट पहना है, अंडर गारमेंट्स पहना है, शर्ट पहना है, स्वेटर पहना है, ऊपर से ओवरकोट पहना है, हाँ, और इतना सारा पहना है, और कहाँ है? बर्फ में। बर्फ जहाँ ऐसे स्थान पे खड़ा है जहाँ बर्फ गिरता है, तो दूर से कोई देखता है उसको, तो उस ओवरकोट के भी ऊपर बर्फ गिरा हुआ है। क्या दिखाई देता है उसको? एक व्यक्ति है कोट में और बर्फ से ढका हुआ है। कितनी अनुभूति हुई? बहुत अधूरी अनुभूति हुई। अंदर क्या पहना है वो उसको दिख नहीं रहा है, काला है गोरा है ये भी ज्यादा पता नहीं चल रहा है, कोट दिख रहा है और आइस दिख रहा है, हो गया। यानी कि उस व्यक्ति का बहुत छोटा सा अंश पता चला है, वो व्यक्ति के बारे में पूर्ण पता नहीं चला है। इसी प्रकार भगवान है सच्चिदानंद, लेकिन एक अंश की जानकारी हुई, सत, बस। चित भी नहीं, आनंद भी नहीं। चित का मतलब होता है पूर्ण ज्ञानमय, आनंद का मतलब होता है पूर्ण आनंदमय, सत का मतलब होता है इटर्नल या नित्य। तो सिर्फ सत का साक्षात्कार यदि हुआ तो मतलब हुआ कि निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति। वास्तव में तो वो पूरा व्यक्ति वहां खड़ा है ना, जिसका कोट और बर्फ से ढका हुआ देखा शरीर, वो तो पूरा व्यक्ति वहां खड़ा हुआ है, लेकिन हमें जानकारी अधूरी हुई है। इसी प्रकार परम सत्य कृष्ण तो पूर्ण है, पर परम सत्य कृष्ण पूर्ण कृष्ण की आंशिक अनुभूति हो गई, और वो आंशिक अनुभूति क्या हो गई? निर्विशेष ब्रह्म की। अब दूसरा शब्द है चित। चित मतलब ज्ञानमय, भगवान का ज्ञान पाठ। पहला नित्यता, दूसरा ज्ञानमय, पूर्ण ज्ञानमय है भगवान। जब चित्त का पता चलता है, चित्त अंश, जिसको चित्त का पता चलेगा उसको सत का भी चलेगा। सत के बाद चित्त, उसको दो अंश पता चल गया। भगवान के बारे में दो जानकारी मिल गई, सत भी और चित्त भी। तो सत और चित्त जब दोनों की जानकारी मिलती है तब वो परमात्मा का अनुभव करता है। परमात्मा के भी शरीर से प्रकाश निकलता है। ऐसा नहीं समझिए कि परमात्मा का जिसको दर्शन होता है उसको प्रकाश का दर्शन नहीं होता, उसको प्रकाश का भी दर्शन होता है। और बाद में प्रकाश के अंदर परमात्मा चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़े हैं, इसका दर्शन होता है उसको, ध्यान योगी को। तो इसको दो चीज का अनुभव हो गया, सत और चित। अब तीसरा पार्ट जो है वो है आनंद। अब ये जो दो पार्ट की अनुभूति हुई, इन दोनों पार्ट में आनंद नहीं है, आंशिक अनुभूति हुई है। अब ये दो पार्ट की अनुभूति होने से आनंद नहीं मिलने वाला है। आनंद पार्ट की जब अनुभूति, थोड़ा आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, भगवान का ही अंश है। जो कहते हैं कि भगवान में हम विलीन हो जाएंगे, उसको भी थोड़ा आनंद मिलता है, इसलिए बोलते हैं कि भगवान में हम विलीन हो जाएंगे, उसको आनंद मिलता है। लेकिन आनंद जो भगवान का मेन पार्ट है, भगवान हर समय नित्य आनंद है ना, भगवान नित्यानंद है, भगवान नित्य आनंद में रहते हैं। राधा रमण, रमण करना मतलब एंजॉय करना, राम रमण करना, बलराम, राम शब्द का मतलब होता है एंजॉयर, रमण करना। तो जो रमन करना यानी एंजॉय करना, तो एंजॉयमेंट पार्ट जो है, आनंद पार्ट जो है, उसकी अनुभूति अगर नहीं हुई तो पूर्ण सत्य की पूर्ण अनुभूति नहीं हुई, परम सत्य की अधूरी अनुभूति हुई, अपूर्ण अनुभूति हुई, अपूर्ण ज्ञान हुआ। ठीक है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित इस श्लोक की पुष्टि इसी के समान कथन से होती है जो श्रील जीव गोस्वामी कृत
तत्व संदर्भ में मिलता है। तत्व संदर्भ के 8वें खंड में कहा गया है कि कभी कभी निर्विशेष ब्रह्म के रूप में परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है, जो आध्यात्मिक होते हुए भी परम सत्य का आंशिक स्वरूप होता है। वैकुंठ के अधिष्ठाता देव नारायण को श्री कृष्ण का अंश समझना चाहिए, किंतु श्री कृष्ण परम सत्य हैं जो सारे जीवों के दिव्य प्रेम के लक्ष्य हैं। तो प्रभुपाद ने इतना बड़ा परपोर्ट लिखा है, एक श्लोक का परपोर्ट इतना बड़ा होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारा टॉपिक इसमें टफ था और आपको आनंद भी नहीं आता है ऐसे टॉपिक में, ये मुझे पता है, बिल्कुल आनंद नहीं आता। लेकिन फिर भी सब लोग लाइक कर दीजिएगा। लाइक यहाँ पे नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा नहीं, आपको यूट्यूब पे जाके लाइक करना होगा, तब दिखेगा लाइक। 40 मिनट का वीडियो बन चुका है। मैंने आपको कोई भी ऐसा मज़ेदार बात नहीं बताया और आगे भी यही चल रहा है। ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद तीन अंग प्रभा अंश स्वरूप तीन विधेय चिन्ह, निर्विशेष ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान, ये तीन उद्देश्य हैं और दीप्तमान तेज अंश स्वरूप आदि स्वरूप उनके तत्त विधेय हैं। अब देखिए इसमें प्रभुपाद एक लाइन भी परपोर्ट नहीं लिखे हैं। अगर प्रभुपाद परपोर्ट नहीं लिखते हैं तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? अपने मन से कुछ करूंगी तो वो तो को मतलब नहीं है, कैसे एक्सप्लेन करूं? तो प्रभुपाद ये सबका परपोर्ट यही लिख दिए हैं। पहला नंबर यहाँ जो लिखा ना, यही सब चीज आगे चल रहा है। जैसे ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवादतिन अंग प्रभा अंश स्वरूप तीन विधेय चिन्ह, वही चीज, तीन रूप है। एक है अंग प्रभा, शरीर से निकलता हुआ प्रकाश, अंग प्रभा, अंग से प्रभा निकल रहा है, प्रभा यानी प्रकाश। एक है अंश और तीसरा है उनका खुद का स्वरूप, यही बात यहाँ पे कहा गया। फिर अनुवाद आगे पाछे विधेय स्थापन, से ही अर्थ को ही सुनो शास्त्र विवरण। विधेय सदैव उद्देश्य के बाद आता है। अब मैं इस श्लोक का अर्थ शास्त्रों के अनुसार बतलाऊंगा। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु परतत्व, पूर्ण ज्ञान, पूर्णानंद, परम महत्व, भगवान के आदि स्वरूप कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व है। वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद है, वह परम ब्रह्म है। नंद सुत बोली जारे भागवते गाय, से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। जिसे श्रीमद् भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाता है, वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ही, पूर्ण भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए हैं, जो द्वापर में नंद सूत के रूप में प्रकट हुए थे, या जो गोलोक धाम में नित्य निवास करते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु हैं। बाप रे, फिर से बड़ा बड़ा परपोर्ट आ गया। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला नहीं आई है अभी तक, समय लगेगा। मैं नहीं चाहती हूँ आपको ज़्यादा और कुछ टफ बताना, इसीलिए मैं यहाँ रोक रही हूँ। ओके, तो हम लोगों ने ये सत्य को स्थापित करना आवश्यक होता है। जब तक हमारा श्रद्धा विश्वास पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु के प्रति नहीं पैदा होगा, तब तक हम चैतन्य लीला को नहीं समझ पाएंगे। तो चैतन्य लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीला, नित्यानंद प्रभु इत्यादि जो भी हैं अद्वैताचार्य, इनकी लीला बहुत बहुत हाई लेवल की है, बहुत गूढ़ है। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक दिए, गोपी भाव में आए थे, वो सब तो हम चर्चा करेंगे, बाद में आएगा ही। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी थी। ठीक है, सिर्फ शिक्षा दी, खुद शास्त्र नहीं लिखा। दोनों भाइयों को शिक्षा दी अलग अलग समय पर, और उन दोनों भाइयों ने शास्त्रों को लिखा। ठीक है, तो उनके शास्त्र जो हैं, जीव गोस्वामी ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे, तो उनके जो शास्त्र हैं वो
समझिए चैतन्य महाप्रभु ने ही लिखा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी और उन्होंने लिखा। तो उनके शास्त्रों को समझना बहुत कठिन है। तो पहले ये समझना है हमको चैतन्य चरितामृत, इसके बाद आप चाहेंगे तो उनके ग्रंथों को भी समझ सकेंगे। तो पहले ये स्थापित करना जरूरी है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, क्योंकि अगर ये स्थापित नहीं हुआ दिमाग में ठीक से तो फिर उल्टा पलटा हो जाएगा सब कुछ। महाप्रभु की लीला जब आएगी तो हम विचलित हो जाएंगे। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस लीला को स्थापित करते हैं। जब चैतन्य, अगर आप सुनते हैं, मान लीजिए आप सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु छोटे से बच्चे थे, सची माता के घर में लीला, चैतन्य, हमने ये लीला मतलब चैतन्य भागवत बहुत दिनों तक नहीं, बहुत सालों तक राधा कुंज बिहारी में गुरुवार की क्लास में किया है, पर वो पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है वो भी। तो बहुत सारी लीलाएं सुने हैं भक्तगण। तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में, मान लीजिए आप सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला हो रही थी और हरिदास ठाकुर नहीं, जो एक आदमी था मुसलमान जो बोला कि मृदंग तोड़ दिया किसी का, वो जब कीर्तन कर रहा था तो उसका मृदंग तोड़ दिया चांद का जी। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि देखते हैं कैसे तोड़ सकता है और किसको ताकत है बताने का, किसको ताकत है मृदंग तोड़ने का और कीर्तन को रोकने का। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कदम उठाया और सारे लोगों को लेके मशाल जला जला के कीर्तन करते करते चांदका जी के यहाँ पहुंचे। अब ये लीला के बारे में बता रही हूँ, छोटा सा लीला नहीं बता रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वहां पे कहते हैं, राइटर लिखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करके जा रहे थे और जो सारे लोग वहां पे मशाल जला के खड़े थे, तो कोई किसी को नहीं पहचान पा रहा था कि हिंदू है कि मुसलमान है। बहुत सारे मुसलमान भी घुस गए थे और वो भी कीर्तन कर रहे थे, ठीक है। और कितने लोग थे उसमें, तो लिखा है उसमें अर्बुद अर्बुद अर्बुद, अर्बुद यानी अरबों लोग थे, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों। अरबों लोग कहाँ से आ गए? नदिया में अरब खरब अरबों अरबों लोग कहाँ से आ गए? ये तो विश्वास करने वाली बात नहीं। तो ये ऐसी चीजें विश्वास नहीं होंगी अगर आप समझेंगे नहीं कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे। तो आचार्यगण जानते थे, लीला में भाग लिए हैं सारे आचार्यगण, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सब महाप्रभु के शिष्य थे, तो वो जानते थे कि सब कुछ पॉसिबल है। तो कहाँ से आ गए अरबों लोग? देवतागण आ गए, किसी और लोक से आ गए, कहाँ से आ गए? ये सब रहस्यमय चीजें हैं। जहाँ भगवान रहेंगे वहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसे चीजों को समझने के लिए, हृदय में बिठाने के लिए पहले भगवान पर दृढ़ विश्वास होना आवश्यक है। दृढ़ यानी दृढ़, पूर्ण रूप से दृढ़। वो विश्वास तब जगेगा जब सत्य को आप ठीक से समझें, ठीक है। यदि किसी भक्त को भजन आता है तो भजन करेंगे, प्रश्न होगा तो प्रश्न लेंगे, नहीं तो कथा तो यहीं पे रुकेगी। हरे कृष्णा।